हेलो फ्रेंड, दिस इज राजेश रखोड़े। यार आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 34, 35, 36 एंड 37 जो कि हमारी 5.6 पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 34, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि हमें क्वेश्चन दो पार्ट्स में दिया हुआ है, एक x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, और हमें dy बाई डी एक्स की दोनों से ही वैल्यू निकालनी है। दोनों को कंबाइन करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली बात आती है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है तो हम उसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या देखते हैं, फंक्शन किस चीज में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ये फंक्शन है हमारा y, ये हमें किस चीज में दिया हुआ है, किसके टर्म्स में दिया हुआ है, x की टर्म्स में। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर जो मैं बोल दूं y हमें दिया हुआ है v प्लस वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी वी। यानी कि फंक्शन जिस में दिया होता है, जिस टर्म में दिया होता है, हमें उसमें ही उसको डिफरेंशिएट करना होता है। यहां पर हमें फर्स्ट फंक्शन किस में दिया हुआ है, थीटा में। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के। करिए डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट हुआ। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा। यहां मिला ए साइन थीटा। इक्वेशन थर्ड हो गई। ऐसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट सेकंड, किसको करना है, सेकंड इक्वेशन को, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों, फंक्शन किस में दिया हुआ है, ये भी थीटा में। करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर हुआ साइन थीटा का कोस थीटा, हेलो ये मिला कोस थीटा। करेंगे इक्वेशन 4 हो गया। अब बात आती है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की। किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की। यहां पर डी एक्स बाई डी थीटा है और यहां पर डी वाई बाई डी थीटा। हमें डी वाई बाई डी एक्स के लिए करेंगे इक्वेशन 4 बाय थर्ड। जब हम इक्वेशन 4 बाय थर्ड करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई बाई डी थीटा बाय डी वाली वैल्यू डी एक्स बाय डी थीटा और इक्वल टू ए कोस थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ और अंदर के अंदर बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। हमें मिला डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ
माइनस कोट थीटा, ये हमें आंसर मिला। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन का? सेकंड मेथड देखेंगे। नोट कर लेंगे पॉज कर दे, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा खुद ट्राई करें। अभी तो मेथड शुरू हुआ है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद ट्राई करने की कोशिश करा करें। सेकंड मेथड, बात आती है सेकंड मेथड। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। सीधा सॉल्यूशन पे चलते, बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कोस थीटा स्क्वायर प्लस के ए साइन थीटा का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ऐड करके ऐड करा और स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात आती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1। ये होगा 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 1। ये हमें सिंपल फॉर्म में मिल गया। कोस थीटा साइन थीटा को छोड़कर अलग सिंपल फॉर्म में मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर दें? डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2y dy बाई dx। तो यहां हमें फंक्शन दो चीज में दिया हुआ है, तो किस में डिफरेंशिएट करेंगे? फिर वो डिपेंड करता है हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए। किस चीज की वैल्यू चाहिए? dy बाई dx की। इसलिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? dy बाई dx। अगर जब हम यहाँ पर y को कांस्टेंट लेके चलते हैं और x को वेरिएबल, तो dx बाई dy हो जाएगा। वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन सिंपल नहीं पड़ेगा, उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा दोनों तरफ से। फिर dx बाई dy पूरी इक्वेशन फिर उल्टा कर देना पड़ेगा, जिससे dy बाई dx बन जाएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, करके देख सकते हैं। 1 का 0 dy, 2 कॉमन लेके 0 भेज देंगे, dy बाई dx y dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स। dy बाई dx मिला हमें x बाय y। यहां तक आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आंसर तो हमारा यही पूरा हो जाता है। अब बात आती है आंसर मिलाने की, कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर भी तो मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है आप मिलाएं, लेकिन मिला लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये वाली। सेकंड ये, तो बोल दीजिए फर्स्ट बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। क्यों? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स बाय वाई की वैल्यू। ये लीजिए एक्स बाय वाई। क्यों करा फर्स्ट बाय सेकंड? एक्स बाय वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स बाय वाई, ए कोस थीटा बाय
ए साइन थीटा, ए से कैंसिल हुआ, यहां मिल गया कोट थीटा। इसकी वैल्यू है एक्स बाय वाई, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस एक्स बाय वाई, तो दोनों साइड माइनस ले लेंगे। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स बाय वाई टू माइनस कोट थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, माइनस के कोट थीटा। ये हमारा आंसर, दोनों ही आंसर मैच करते हैं तो आंसर सेम होगा। अब बात आती है, यहां पर दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड ही क्यों किया। आप खुद देख सकते हैं, जब हम इसको स्क्वायर करते हैं और इसको स्क्वायर करते हैं तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इन दोनों को स्क्वायर करते हैं ये तो कॉमन आ जाएगा हमारा। लेकिन जब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से कोस साइन एलिमिनेट हो जाता है इक्वेशन में से, इसीलिए हमने एडिंग एंड स्क्वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। इसमें भी क्या निकालना है, dy बाई dx की वैल्यू ऐड करनी है। करेंगे सॉल्व, फंक्शन किस में दिया हुआ है, t में, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt a टू t, ये थर्ड इक्वेशन। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड को t, dy बाई dt 2a, t का 1 हो गया। ये इक्वेशन 4। और वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, थर्ड बाई 4 बाई थर्ड, मिलेगा dy बाई dx, dy बाई dt बाय dx बाई dt, dt से dt गया, यहां मिला 2a बाय 280, 2a से 2 गया, dy बाई dx की वैल्यू मिली हमें 1 बाई टी। ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 36। एग्जाम्पल 36, बात आती है एग्जाम्पल 36 की। x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत ही हल्के हल्के से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, यहां भी हमें dy बाई dx की वैल्यू ही लेट करनी। इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन में हमें dy बाई dx ही निकालना है। सॉल्यूशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन।
फंक्शन किस में दिया हुआ है, थीटा में, किसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा, पहले फर्स्ट वाले को कर लो, एक कॉमन आ गया, थीटा का 1 हो गया और साइन थीटा का कोस थीटा, ऐसे ही इसको कर लो dy बाई डी थीटा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही लिख दिया हमने, डी फर्स्ट एंड सेकंड, ए कॉमन 1 का 0 प्लस साइन थीटा, प्लस क्यों हुआ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ मिल गया हमें एक साइन थीटा, इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड, ये होगी फोर्थ, करेंगे इक्वेशन 4/3, जैसे ही 4/3 करेंगे हम मिल जाएगा dy बाई डी, पूरा ओपन करके लिखेंगे, अभी थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए साइन थीटा बाई ए 1 प्लस कोस थीटा, ए से ये कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा में बाई 2 हो जाता है, कोस थीटा बाई 2 लगा दो, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ऐसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है हमारा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब यहां से 2 हटता है तो एंगल में डिवाइड हो जाता है, लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और क्या मिला, कोस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2, जिससे क्या हो गया, कोट थीटा बाई 2, ये हमें आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, इसमें भी dy बाई dx ही गेट कीजिए। पहले सिंपल मेथड से देख लेते हैं सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसमें करें, क्या चाहिए हमें, dy बाई dx, दो में फंक्शन दिया हुआ है x में और y में, कर दीजिए x में, y में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर dy बाई dx आता है, यहाँ पर कुछ नहीं आने का, dy बाई dx, यहाँ dx बाई dy हो जाएगा जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की, और इसको इंटरचेंज कर देंगे, जब पूरा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये कैसे करते हैं, पूरे को ही रिवर्स पलट देते हैं, उस पर डिपेंड करता है, उससे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। करिए x के रिस्पेक्ट में, 2/3 पहले आ जाएगा, पावर में 1 कम होगा, 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y 2/3 माइनस 1 और y का dy बाई dx,
इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हुआ। 2/3 ये मिला हमें x की पावर -1 प्लस 2/3 सोल्व करेंगे y की पावर -1 और dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, ये मिलेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू dy/dx इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे 1/y dy/dx इक्वल टू -1/x, y को ऊपर ले जाएंगे dy/dx इक्वल टू -2y/x। कुछ मिस्टेक हुआ है? चेक करेंगे। 2/3 3 एलसीएम हो गया 2 - 3 1/3 होगा पावर में 1/3। ये 0 में चला गया x की पावर 1/1/3। 2/3 कॉमन आकर 0 में गया और y की पावर 1/3 dy/dx। अब सेपरेट करेंगे 1/y की पावर 1/3 dy/dx इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 dy/dx इक्वल टू ये ऊपर गया y की पावर 1/3 बाय x की पावर 1/3 माइनस का dy/dx इक्वल टू माइनस के पूरे का आ जाएगा y/x की पावर 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के रूट लगा दीजिए और यहाँ 3, क्यों? क्योंकि पावर में 1/3 है y/x। अगर जो 1/2 होता तो यहाँ 2 होता और हम उसको दिखाते नहीं। सब जानते हैं 1/5 को पता 5 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ 3 आ गया ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड मेथड देखेंगे इसका। सेकंड मेथड आपका जो बुक में दिया हुआ है देखेंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। x की जगह और y की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे कि a की पावर 2/3 आ जाए उसको सोल्व करने के बाद। क्या आ जाए? a की पावर 2/3 आ जाए इसको सोल्व करने के बाद। x और y की जगह ऐसी वैल्यू cos थीटा और sin थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो 2/3 आ जाए। तो हम उसको क्या बोल देंगे? ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जब किसी इक्वेशन को कोई अपने से बनाई हुई इक्वेशन या फिर दूसरी इक्वेशन कोई सेटिस्फाई कर जाती है दी हुई इक्वेशन के साथ, तो हम बोल देते हैं जो दूसरी जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे गिवन क्वेश्चन की। जैसे कि देखेंगे इसको, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। अगर जो मैं x की प्लेस पर a cos क्यूब थीटा और y के प्लेस पर a sin क्यूब थीटा पुट कर दूं, x के प्लेस पर a cos क्यूब थीटा और y के प्लेस पर a sin क्यूब थीटा,
पुट कर दूं तो क्या होगा, a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, यहां पर भी क्यूब, यहां पर भी क्यूब, ये भी क्यूब हो गया, ठीक है भाई, और ये भी 2/3, y की जगह a क्यूब साइन क्यूब थीटा, यहाँ क्या मिला हमें 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 करेंगे, a की पावर 3, यहाँ पूरे का a की पावर 3 कोस क्यूब थीटा, यानी कि पूरे की होल पावर कितनी हो गई 3। जब हम a कोस थीटा से पावर बाहर लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 3 × 2/3, पावर बाहर आ गई, होल पावर बन गई, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे की पावर 2, और यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, खोल दीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a की पावर 2/3, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो a की पावर 2/3, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इक्वल टू a की पावर 2/3, a स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2/3। कहीं मिस्टेक हुआ, इक्वेशन इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर जो इसके इक्वल आ जाती तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती, यानी कि हमने कहीं लेट करने में कहीं मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, देखिए हमें क्या चाहिए यहां पर 2/3, 2 तो आ गया, 3 नहीं आया, हो गया क्वेश्चन, इसको ए ही रहने देंगे। जैसे ही हमने इसको ये छोड़ा तो ये तो अपनी पावर लेकर बाहर निकल गया, 2/3 मल्टीप्लाई में, यहां से भी इसकी पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे, 2/3, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, सीधा यहां, तो यहां क्या रह गया, जब ये 1 हो गया तो 2/3। अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। लिखेंगे इसमें इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोलना और इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ अ गिवन इक्वेशन। क्या है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अगर जो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो जो आंसर हमारा इसको सोल्व, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है, वो ही आंसर इसको, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद आना चाहिए। ऐसा ही होता है जब कोई इक्वेशन किसी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो उसी से बनी है, वो इक्वेशन किससे बनी है, उसी से, यानी कि अगर जो ये इक्वेशन इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाती है हमारे 37 क्वेश्चन को, यानी कि ये किसकी इक्वेशन हुई हमारी,
37 की इक्वेशन हुई दोनों। अब ये अगर जो इन दोनों की इक्वेशन है तो दोनों से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए या इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम। करेंगे डिफरेंशिएट, करिए डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन किस में है, थीटा में, करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 3 पहले आ गया कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मिला 3a माइनस के कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इक्वेशन थर्ड। dy बाई डी थीटा मिला 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, इक्वेशन 4। वैल्यू किस चीज की चाहिए हमें, dy बाई डी एक्स की। तो जैसे अब तक हम करते हैं 4 बाई थर्ड, इक्वेशन 4 बाई थर्ड कर देंगे, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा गया, यहां मिला 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाई माइनस के ये वाला 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, 3 से 3 गया, a से a कैंसिल हो गया। करेंगे सोल्व, यहां से डी थीटा से डी थीटा गया, हमें मिला dy बाई डी एक्स, यहां से ऊपर दो साइन थे, एक साइन बचा, साइन थीटा बाई एक साइन था कट गया, दो कोस थे एक कट गया कोस थीटा, और 3 भी कट गया, ये भी कट गया, माइनस बचा। साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना होता है हमारा, टेन थीटा, किसका है, माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात आती है, हमारा पुराना आंसर तो y बाई एक्स में था, तो दूसरा माइनस टेन थीटा में। अगर जो मतलब अगर जो आप बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो यहां छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, यहां छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जो आपको आंसर ही मैच करना है, या तो आप इसको इसमें चेंज कर लीजिए या इसको इसमें चेंज कर लीजिए, जिसमें चेंज करना चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स को क्या माना था, ए कोस क्यूब थीटा, वाई को क्या माना था, ए साइन क्यूब थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड थी हमारी। करेंगे, किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की, या किसकी वैल्यू चाहिए, y बाई एक्स की, जिसकी चाहिए उसकी देख लो, y बाई एक्स लो, y बाई एक्स, सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, लिखेंगे पूरा इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, या सीधा लिख देंगे इक्वेशन, बस यहीं से सोल्व करेंगे। y बाय एक्स मिल गया, a साइन क्यूब थीटा बाय a कोस क्यूब थीटा, a से a कैंसिल हुआ, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, दोनों पर क्यूब है तो ऊपर का होल क्यूब होगा, जब होल क्यूब हो गया, जब होल क्यूब हो गया हमारा 4y बाई एक्स, जब क्यूब को इधर लेकर आएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगी, और यहां मिल जाएगा हमें साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट, जब
इधर पावर होती है और उसको इधर लेकर आते हैं तो पावर बाय में चली जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है दूसरे की तरफ जाने पर। और साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा हो गया, y बाय एक्स की पावर 1/3। अब बात आती है हमें किसमें चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, जैसे यहां पर लिखा था बिल्कुल सेम, 1/3 y बाय एक्स, यहां पर 3, छोटा सा रूट के ऊपर लिखेंगे 3, क्यों, पावर 1/3 है। और ये हो गया हमारा tan थीटा। ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस tan थीटा की, यानी कि माइनस tan थीटा के लिए, और यहां पर भी किसकी चाहिए, माइनस y बाय एक्स की, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, y बाय एक्स 3 tan थीटा माइनस की। अब हम कह सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए माइनस tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन, इससे जो भी बनती है आपकी 4 5 जो भी है, और यह इक्वेशन 5 से कह दीजिए, यहां पर इसको चेंज करना है तो क्या, इक्वल टू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, माइनस के y बाय एक्स। दोनों में से किसी को बोल दीजिए, आंसर दोनों केस में सेम होगा, आंसर मिलाने वाली बात थी इसलिए आंसर मिलवा दिया। ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे हम 5.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।